पंचतंत्र का खंड 3। यह एक लिब्रिवॉक्स की पेशकश है। सभी लिब्रिवॉक्स की पेशकशें सार्वजनिक डोमेन में हैं। अधिक जानकारी या अपनी सेवाएं देने के लिए कृपया LibriVox.org पर जाएं। पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखित, ज्वाला प्रसाद मिश्र द्वारा अनुवादित। श्रीगाल और भेरी की कथा। कोई गोमायु नाम वाला श्रीगाल मुख से दुर्बल कंठ वाला इधर उधर घूमता हुआ वन में दोनों सेना की संग्राम भूमि देखता भया। वहां गिरे हुए नगारे का पवन के वश से बल्ली शाखाओं की अग्रभाग के ताड़न से उठा शब्द सुना भया। तब श्रुभित हृदय हो विचारने लगा, अहो मैं मरा। सो जब तक इस उच्चारण किए शब्द के सन्मुख न हूं तब तक यहाँ से अन्य स्थान में जाऊं, अथवा एक साथे पितामह जनों का यह वन त्यागन करने के योग्य नहीं है। कहा भी है, भय या हर्ष के प्राप्त होने पर जो विचार करता है और कार्य को शीघ्रता से नहीं करता है वह संताप को प्राप्त नहीं होता है। सो पहले मैं यह जानूं कि यह किसका शब्द है। धैर्य को अवलंबन कर जब तक शनय गया तब तक नगोड़े का देखता भया। वह इसको जान धोरे जाकर स्वयं ही कौतुक से ताड़न करता हुआ फिर भी प्रसन्नता से विचारता भया, ओहो बहुत काल में यह भोजन हमको प्राप्त हुआ है, सो निश्चय यही बहुत से मांस भेद रुधिर से परिपूर्ण होगा। सो कठिन चर्म से मरे हुए इस ढोल को किसी प्रकार से विदीर्ण करके एक देश में छिद्र करके प्रसन्न मन से भीतर प्रविष्ट हुआ और चर्म के विदरण करने से टाढ़े टूट गई। तब निराश होकर केवल काष्ठ मात्र देखकर इस श्लोक को पढ़ता हुआ कि मैंने पहले जाना था, इससे शब्द मात्र से न डरना चाहिए। पिंगलक बोला, भो देखो यह मेरा संपूर्ण कुटुंब भय व्याकुल मन होकर भागने की इच्छा करता है, से मैं किस प्रकार धैर्य धारण करूं। वह बोला, स्वामिन इनका दोष नहीं जिस कारण की मृत्यु स्वामी के समान होते हैं। कहा भी है, घोड़ा शस्त्र शास्त्र वीणा वाणी नर और नारी यह पुरुष विशेप को प्राप्त होकर योग्य अयोग्य हो जाते हैं। सो पुरुषार्थ का अवलंबन कर तुम तब तक यहाँ रहो जब तक मैं इस शब्द रूप को जानकर आऊं, तब पीछे जैसा उचित हो सो करना। पिंगलक बोला, क्या आप वहां जाने की इच्छा करते हैं। वह बोला, स्वामी की आज्ञा से मृत्यु को कृत्य का और अकृत्य का विचार क्या है। कहा है कि स्वामी की आज्ञा से सुमृत्य को कहीं भी कुछ भय नहीं होता है। सर्प के मुख में प्रवेश कर जाए व दुस्तर महासागर तर जाए, तैसा ही जो मृत्यु स्वामी की आज्ञा को सम व विषम नहीं मानता है, ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले राजाओं को सदा उसको अपने समीप में रखना उचित है। पिंगलक बोला, भद्र जो ऐसा है तो तेरे मार्ग मंगलकारी हो। दमनक भी उसको प्रणाम करके संजीवक के शब्द का अनुसरण कर चला। तब दमनक के जाने में भय से व्याकुल मन होकर पिंगलक विचार करने लगा कि देखो मैंने अच्छा नहीं किया जो इसके विश्वास को प्राप्त होकर मैंने अपना भेद कह दिया। जो कदाचित यह दमनक दोनों तरफा बनकर मेरे ऊपर दुष्ट बुद्धि हो जाए, कारण कि यह अधिकार से भ्रष्ट है। कहा है, जो राजा के पहले सम्मान पात्र होकर पीछे तिरस्कृत होते हैं, चाहे वे कुलीन भी हो तो भी उसके नाश के निमित्त यत्न करते हैं। सो तब तक इसकी इच्छा देखने को दूसरे स्थान में जाकर स्थित रहूं। कदाचित दमनक उसको साथ लाकर मुझे मरवा डालने की इच्छा करता है क्या। कहा है कि किसी का विश्वास न करने वाले दुर्बल भी बलवानों से नहीं बंधते हैं और विश्वास करने से बलवान ही दुर्बलों से बंध जाते हैं। बुद्धिमान तो बृहस्पति के विश्वास में भी न जाए जो अपनी आयु वृद्धि और सुख की इच्छा करता है। शपथ से संधान किए शत्रु के विश्वास में न जाए। देखो विश्वास से ही राज्य लोभ से उद्यत हुए वृत्त को इंद्र ने मार डाला। विश्वास के बिना तो देवता भी शत्रु को सिद्ध नहीं कर सकते। विश्वास से ही इंद्र ने दिति का गर्भ नारा कर दिया। ऐसा विचार कर अन्य स्थान में जाए दमनक की बाट देखता हुआ
एकला स्थित रहा। दमनक भी सजीव के निकट जाकर यह बैल है ऐसा जानकर प्रसन्न हो विचारने लगा, आहा, यह तो अच्छी बात है। इसके साथ उसकी सगी विग्रह होने से पिंगलक मेरे वशीभूत हो जाएगा। कहा भी है, कुलीनता और सुहृदता से राजा मंत्रियों के वाक्य में प्रवृत्त नहीं होता है जब तक कि उसको व्यसन और शोक की प्राप्ति नहीं होती। आपत्ति में प्राप्त हुआ राजा मंत्रियों को सदा भोग्य होता है। इस कारण मंत्री राजा को आपत्ति युक्त रहने की ही इच्छा करते हैं। जैसे निरोगी कभी वैद्य की इच्छा नहीं करता, इसी प्रकार आपत्ति रहित राजा कभी मंत्री की इच्छा नहीं करता। ऐसा विचार कर पिंगलक के समीप चला। पिंगलक भी उसको आता देख अपना आकार रक्षिल किए हुए पहले की समान स्थित भया। दमनक भी पिंगलक के घोरे जाकर प्रणाम कर स्थित हुआ। पिंगलक बोला, क्या आपने उस जीव को देखा? दमनक बोला, स्वामी की कृपा से देखा। पिंगलक बोला, क्या सत्य है? दमनक बोला, क्या स्वामी के चरणों के सन्मुख असत्य कहा जाता है? कहा भी है कि जो देवता और राजा के आगे थोड़ा भी असत्य कहता है वह महान भी शीघ्र नष्ट हो जाता है। और देखो, मनु जी ने कहा है कि राजा में सब देवता निवास करते हैं। इस कारण उसको सदा देवताओं के समान देखना कभी और प्रकार से नहीं। सर्वदेवमय होने वाले राजा में यह विशेष है कि राजा से शुभाशुभ फल शीघ्र मिलता है और देवताओं से जन्मांतर में फल मिलता है। पिंगलक बोला, आपने सत्य ही देखा होगा, परंतु तीनों के ऊपर महान क्रोध नहीं करते, इस कारण उसने तुझको नहीं मारा, क्योंकि पवन मृदु नीचे सब प्रकार प्रणत हुए तृणों को अन्मूलन नहीं करता है। श्रेष्ठ चित्त वालों का यह स्वभाव ही है। बड़े पुरुष बड़ों में ही विक्रम करते हैं। और भी मद के जल वाले गंड स्थलों में प्रीति करने वाले मत वाले भ्रमण करते हुए भोरों के चरण तल से ताड़ित होकर भी महाबली हाथी उन पर क्रोध नहीं करता, कारण कि बलवान तुल्य बल में क्रोध करता है। दमनक बोला, यही हो, क्योंकि वह महात्मा और हम दीन हैं। तभी यदि आप कहे तो आपके मृत्युपन में उसको नियुक्त करूं। पिंगलक विश्वास लेकर बोला, क्या तुम यह कर सकते हो? दमनक बोला, बुद्धि के सामने क्या असाध्य है। कहा है, कार्य जैसा बुद्धि से सिद्ध होता है, ऐसा शस्त्र हाथी घोड़े पैदलों से सिद्ध नहीं होता। पिंगलक बोला, जो ऐसा है तो तुझको अमात्य पद में स्थापित किया। आज से लेकर प्रजा अनुजीवियों पर प्रसाद निग्रह दंड तुम्हारे ही अधीन है, यह निश्चय है। तब दमनक शीघ्रता से जाकर तिरस्कार पूर्वक यह बोला, आओ आओ दुष्ट वृषभ, स्वामी पिंगलक तुझको पुकारता है। क्यों निशंक होकर पार पार वृथा नाद करता है? यह सुनकर संजीवक बोला, भद्र, पिंगलक कौन है? दमनक बोला, क्या तू स्वामी पिंगलक को नहीं जानता है? सो क्षण मात्र को ठहर, पहले से ही जान लेगा। निश्चय ही यह सब मृगों से युक्त वट तले हमारा स्वामी पिंगलक सिंह स्थित है। यह सुन आयुर्हित अपने को मानता हुआ संजीवक महादुख को प्राप्त हुआ और बोला, भद्र, आप साधु समाचार और वचन बोलने में चतुर दिखते हो। यदि मुझको अवश्य ही वह लिए जाते हो तो अभय प्रदान से स्वामी के निकट प्रसाद कराओ। दमनक बोला, हो, तुमने सत्य कहा। नीति ऐसी ही है, क्योंकि मनुष्य पृथ्वी समुद्र और पर्वत का भी अंत पा सकते हैं, परंतु राजा के चित्त का अंत कभी किसी ने नहीं पाया। सो तू यही स्थित हो जब तक मैं समय को देखकर पीछे तुझको वहां ले जाऊं। ऐसा करने पर दमनक पिंगलक के समीप जाकर यह बोला, स्वामिन, वह प्राकृत जीव नहीं है, वह शिव जी का वाहन भूत वृषभ है। मेरे पूछने से उसने मुझसे कहा है कि शिव जी ने प्रसन्न होकर यमुना तीर के देश में नवीन तृण खाने की आज्ञा दी है। बहुत कहने से क्या है, भगवान शिव ने मुझे यह वन क्रीड़ा के निमित्त प्रदान किया है। पिंगलक भय पूर्वक बोला, अब मैंने सत्य जाना
देवता की प्रसन्नता के बिना घास खाने वाले सर्पादिक से युक्त इस प्रकार के वन में निश्शक नाद करते हुए घूमते कैसे रहे, सो तैने क्या कहा? तमनक बोला, स्वामिन, मैंने यह कहा कि यह वन चंडिका के वाहन भूत हमारा स्वामी पिंगलक नाम सिंह का अधिकृत है। सो आप अभ्यागत प्रिय अतिथि प्राप्त हो, सो उस स्वामी के पास चलकर भातृ स्नेह से एक स्थान में ही भक्षण पान विहार क्रिया से एक स्थान में रहकर समय व्यतीत करो। तब उसने यह सब स्वीकार करके प्रसन्न हो कहा, स्वामी के निकट से अभय दक्षिणा दिखाओ, सो इसमें स्वामी ही प्रमाण है। यह सुनकर पिंगलक बोला, धन्य बुद्धिमान धन्य, मानो यह मेरे हृदय से सम्मति करके तैने कहा। मैंने उसको अभय दक्षिणा दी, परंतु उससे भी मेरे निमित्त अभय दक्षिणा दिवाकर शीघ्र लाओ। ठीक ही कहा है। सारवान कुटिलता से रहित निर्दोष अच्छी प्रकार परीक्षा किए हुए मंत्रियों से राज्य धारण किया जाता है, जैसे अच्छे स्तंभों से मंदिर। और भी अयुक्त के युक्त करने में मंत्रियों की सत्रिपात के कर्म व्यापार में वैद्यों की बुद्धि देखी जाती है। स्वस्थता में कौन पंडित नहीं होता है। तमनक भी उसको प्रणाम कर संजीवक के समीप गया और प्रसन्नता से विचारने लगा, अहो, इस समय स्वामी हम पर प्रसन्न है, वचन के वशीभूत है, सो इस समय मुझसे अधिक धन्य और कौन है। कहा भी है, जारे में अग्नि अमृत है, प्रिय दर्शन अमृत है, राज सम्मान अमृत है, तथा क्षरी भोजन अमृत है। संजीवक के निकट जाकर नम्रता पूर्वक यह वचन बोला, हे मित्र, आपके निमित्त मैंने स्वामी से अभयदान के लिए प्रार्थना की, सो निशक होकर चलो, परंतु तुमको राजा का प्रसाद प्राप्त कर मेरे साथ नियम क्रम से वर्तना चाहिए। गर्व को प्राप्त होकर अपनी प्रभुता से न विचारना, और मैं भी तुम्हारे सकेत से संपूर्ण राज्य भार अमात्य पदवी को प्राप्त कर धारण करूंगा। ऐसा करने से हम दोनों को राज्य लक्ष्मी भोग्य होगी। कारण आखट के धर्म से ऐश्वर्य मनुष्य के वशीभूत हो जाते हैं। एक मनुष्य रूपी प्रजाओं को प्रेषण करता है और दूसरा इस संसार में मृगों की समान कार्य सिद्धि करता है। और देखो, जो गर्व से उत्तम अधम मध्यम का सम्मान नहीं करता है, वह राजा से सम्मान मान्यता को प्राप्त होकर भी दंतिल के समान भ्रष्ट होता है। संजीवक बोला, यह कैसी कथा है? वह बोला, खंड 3 का अंत।